आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका वालेहाना इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो प्रोग्राम में वन ऑफ द लेडी यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अज़ीज़ शायर, हाज़िर तबीब, यगाने रोज़गार शख्सियत जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपका तहे दिल से खैर मक़दम करे। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। आज की गज़ल बहुत लाजवाब है, हर शेर ऐसा है, मुनफरिद है, यगाना है, और आप सब भी वाह वाह कहे बगैर या झूमे बगैर नहीं रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा वाक़या तो बनता है आगाज़ के लिए, तमहीदी गुफ्तगू के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क़हत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थी तमाम मखलूक, निकले अपने लाओ लश्कर के साथ अल्लाह की हुजूर, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए। देखा कि एक चींटी अपने दोनों पर फैलाए आसमान की तरफ देख रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा चींटी कैसे करते हुए, उसकी ये हरकत देखी, तो अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला क्या मामला है। कहा सुलेमान आज तुम वापस चले जाओ, आज बारिश होगी लेकिन तुम्हारी दुआ से या तुम्हारी वजह से नहीं, इस चींटी की वजह से। देखो ये कितनी आजिज़ी के साथ, कितनी उम्मीद भरी, आस भरी नज़रों के साथ आसमान को देख रही है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी मखलूक से गाफिल रहूं, या मैं इसकी इस आस और उम्मीद पर खरा ना उतरूं, या इसकी आस या उम्मीद को पूरा ना करूं। तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है। पुकारने के अंदाज़ जुदागाना हो सकते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, जज्बात मुनफरिद हो सकते हैं, लेकिन जब सदका दिल से उम्मीद, आस और यकीन, भरोसे के साथ अल्लाह को पुकारा जाए, तो फिर अल्लाह ताला ना झोली खाली रहने देता है और ना उम्मीद के दामन को तंग होने देता है। आइए अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं, और जैसा कि अर्ज़ किया था इब्तिदा में, बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत खूबसूरत रदीफ़ है। कहीं साक़ी कहीं जाम की कारस्तानी, ज़िंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी। क्या कहने हकीम साहब, बहुत मुनफरिद, बहुत मुनफरिद। बकाया शेर मैं सुना देता हूँ। नहीं, आगाज़ से ही तो मज़ा नहीं आएगा हकीम साहब। है कहीं साकी कहीं जाम की कारस्तानी, है कहीं साकी कहीं जाम की कारस्तानी, ज़िंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी। सुभान अल्लाह। और शेर देखें कि कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। वाह वाह, मुकर्रर इरशाद। कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। और इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी। क्या कहते, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी। और शेर देखें कि राब्ता मुनक़ता हो ही नहीं पाता उससे, राब्ता मुनक़ता हो ही नहीं पाता उससे, देखिए लज्जत दुश्नाम की कारस्तानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए लज्जत दुश्नाम की कारस्तानी। और आखिरी शेर, मक्ते का शेर, तूर बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, तूर बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम की कारस्तानी। हकीम साहब, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम की कारस्तानी। किसी दिन अगर हम कॉल्स ना लें, क़स्सा भी ना बयान करें, गुफ्तगू भी ना करें, और बारहा आपसे कहते रहे हकीम साहब मुकर्रर इरशाद, तो भी शायद दिल ना भरे। बहुत उम्दा। नौमान साहब हैं हमारे साथ आरा से। नौमान भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब से मेरा एक सवाल था। मेरे को जो है ना स्टोन प्रॉब्लम हुआ अभी। जी, किडनी में कि गॉल ब्लैडर में? नहीं, किडनी में स्टोन प्रॉब्लम हुआ। कल ही मैंने चेकअप करवाया। जी। तो जी नौमान भाई। जी, तो स्टोन में एक 9 mm और एक 5 mm का पत्थर निकला। हाँ। बट उसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है राइट साइड में, और मैं उसके लिए मतलब मेडिसिन वगैरह भी ले चुका हूँ अभी कल से, लेकिन उसका पेन नहीं कम हो रहा है मेरे को। ठीक। हेलो अमन भाई जी, किडनी में तो कितनी भी बड़ी पथरियां हों, उनका निकलना
टूट कर निकलना, रेजा रेजा होकर निकलना मुमकिन है। तो देखिए, मैं अक्सर एक नुस्खा बताता हूँ, उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा गुजरा और सबकी पथरियाँ निकल जाती हैं। आप भी समझ लें नुस्खा क्या है। एक तो आते हैं गूलर के पत्ते, गूलर मिले या गूलर के पत्ते मिले, एक ऐसा पेड़ जो कद्दावर पेड़, और इसके पत्तों को बकरियां बहुत शौक से खाती है। जानवरों, बकरियां, बकरे बहुत शौक से खाते हैं। ईद बकराईद को आपने देखा होगा, लोग जब बकरे फरोख्त करते हैं तो वो पत्ते भी साथ में उनके होते हैं। तो ये गूलर के पत्ते या गूलर मिल जाएं, आप थोड़े से ज़्यादा से तोड़ के रख लीजिए, हर जगह होते हैं ये। तो ये 2-3 पत्ते चबा के खाइए, और एक गिलास में कम से कम 1 या 2 नींबू निचोड़े पानी में, 2 गिलास में 1 या 2 नींबू निचोड़े और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून डाल दें, और इस पानी से ये पत्ते खाने हैं, बस रोज़ाना 1 बार। और ये 1 दिन से 10 दिन तक किसी भी किस्म की पथरी को रेजा रेजा करके निकालने की ताकत रखता है। जी, परशुराम जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हमें सुन पा रहे हैं भाई? परशुराम जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, नमस्कार मैडम, नमस्कार। जी जी, आदाब। फरमाइए भाई, क्या सवाल है? 15 साल पहले का मोर एक्सीडेंट हो बैलगाड़ी, जी सुना था ना? तो बोलते जाइए। हाँ, हेलो, बोलते जाइए। 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, 15 साल पहली बार गाड़ी से एक्सीडेंट हुई थी। हाँ। तो डॉक्टर बन बोली थे कि रीढ़ की हड्डी खिसक गई। अच्छा। तो मैं पैरालाइज हो गया, फिर बिस्तर वहाँ। जी। और एक तो समस्या रही मोदी दिल मिर्गी होगा। ठीक है, और कोई समस्या, और कोई परेशानी? सुनना 1 मिनट और बात पूरा होगा। ये दोनों समस्या लेकर हेल्पलाइन में फोन लगाए। आपकी दूसरी समस्या हम तक नहीं पहुंच सकी परशुराम जी, एक बार जरा फिर दोहरा दीजिए अपनी बात को। दूसरा। हेलो जी, मिर्गी की समस्या, मिर्गी की समस्या है। ठीक है, ठीक है। जी। और ये दूसरी समस्या लेके आप हेल्पलाइन में फोन लगाए। हाँ। तो वहाँ से मौलाना जैतून के सिरका भेज। हाँ। और सब बोल किया। ठीक है, कुछ फायदा? हाँ, यही तो फायदा नहीं, दवाई खत्म हो गई। ठीक। ऐसा मजा दवा मध्ये नवरात्री करे बार नहलाए मत कभी आ गए। घर के मन ताना बन पैसा खत्म कर और काट और से हकीम साहब, यहीं तक इनकी बात पहुंच सकी कि गोंद सियाह और इन्होंने जैतून का नमक, जैतून या जैतून का सिरका इस्तेमाल किया। जी, फायदा बता रहे हैं, कुछ तो है। उसके बाद की बात कुछ भी समझ में नहीं आई। हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस परशुराम जी आ रहा था आवाज़ में, जो कुछ हम तक बात पहुंची उसका जवाब दिया चाहते हैं। ख़त्म हो गया तो और मंगाना। अगर आपको फ़ायदा शुरू हो गया है, ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं, यूनानी दवाएं हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा शुरू हो गया तो एक दिन आप अच्छे हो सकते हैं। और जिस तरह आपको दवाइयाँ बताया गया है उसी तरह इस्तेमाल करते रहें और भगवान से मदद भी मांगें और अपना ख्याल खुद रखना ज़रूरी है। बहुत पुराना मर्द है, थोड़ा टाइम लग जाए तो आप बर्दाश्त कर लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, इस्तकबाल है सुधा जी, बहुत बहुत फारिहाना इस्तकबाल। मेरी प्यारी बेटी अस्सलाम वालेकुम। हमारे मसीहा आपको भी अस्सलाम वालेकुम बहन को खाते हैं।
माशाअल्लाह, आज की गजल भी क्या गजल है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये तो आपका हर शेर बली गाना है। कोशिश करती हूँ सुनाने की, लेकिन हमें चौथा और पांचवें शेर का आपके 2 अल्फाज समझ में नहीं आए, वो जरूर बताइएगा हमें। है कहीं ना कहीं साखी नजाम की कारस्तानी, जिंदगी गर्दिश आयाम की कारस्तानी, वाह वाह, कामयाबी को भी कातिल में नहीं लाती है, देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इब्तिदा ही में अजनब अंजाम की कारस्तानी। बहुत बहुत उम्दा। मुक्ता मुक्ता ये शब्द समझ में नहीं आया। मुक्ता का मतलब क्या है? हो ही नहीं पाता उनसे। मुनकता, हाँ जी, मुनकता मतलब राब्ता खत्म, मुनकता माने खत्म। अच्छा अच्छा, खत्म, ठीक है। देखिए लज्जते दुश्मनाम की कारस्तानी, दूर बहुत आम लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, जुर्मे ना करदा के इल्जाम की कारस्तानी, क्या कहने से। इसका भी मतलब समझ में नहीं आया सर, हमें हाँ, बताइएगा। बहतान, हाँ जी, बहुत दूर हाँ जी। बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं। बहतान मतलब इल्जाम। अच्छा, इल्जाम। और हमेशा आप सर हमारे करदा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ना करदा जुर्म, इसका क्या मतलब होता है जी? हाँ, एक तो किया हुआ जुर्म, एक ना किया हुआ जुर्म। जुर्म ना अच्छा। करदा के इल्जाम, जो मैंने खता नहीं की उसके इल्जाम की कारस्तानी। ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया सर। काफी आप हमारे शहंशाह जज्बात हैं, यूं कहिए हिकमत के दलील साहिब भी हैं। सच जानिए आप दोनों हमारे लिए बहुत मुनफरिद है। वाह, सिर्फ बात नहीं बहुत होती, उर्दू सीख ली। बहुत सीख। बहुत सही सही लफ्ज बोला आपने, मुनफरिद। मुनफरिद भी आप समझती होंगी कि लाखों करोड़ों में एक अलग। बहुत सही लफ्ज बोला। जिस दिन बात नहीं होती बहुत दुख होता है, लगता है हमारा कुछ खो गया। एक बात कहें, माशाल्लाह आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। गुजारिश है आप दोनों कान के पीछे काला टीका लगा कर के आइए। पता है यूं तो नजर अपनों की लगती नहीं, फिर भी लगता है कहीं लग ना जाए। अपना दोनों ख्याल रखा करिए। आज के लिबास से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सर मेरा एक सवाल भी है कि आपने यूरिन के लिए बताया था, जैसे बताते हैं लाजवंती दूध में घोल कर लें और उसके साथ चिलगोजा गोंद ले लें, तो मैं खसखस के साथ मोरिंगा गोंद ले रही हूँ। उससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं, पर चिलगोजा गोंद से शायद मुझे लगता है सूट नहीं करता। उसके खाने के बाद मुझे पूरे शरीर में गर्मी भड़क जाती है। इतनी ठंड में भी ऐसा लगता है पंखा चला लूं। तो फिर मैंने 2 दिन लिया, उसके बाद मैंने गोंद बंद कर दिया चिलगोजे का। बाकी आप बताइए इसका कैसे है आपकी नजर। ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। क्या वाह वाह। नशा उतर चुका है पर खुमार नहीं जाता, रफ्ते मोहब्बत है भुलाना मेरे बस में नहीं। पर क्या करूं, दिल की बीमारी ही ऐसी है, वो बेवफा सही प्यार नहीं जाता, क्या करें। बहुत उम्दा सुधा जी। आप तो माशाल्लाह रोज़ बरोज़ उर्दू के बहुत ही खूबसूरत अल्फाज न सिर्फ ये कि समझने लगी हैं, बोलने लगी हैं, जुमलों में इस्तेमाल कर रही हैं। हकीम साहब ने दुरुस्त फरमाया था, ये प्रोग्राम एक दरसगाह है हकीम साहब। कभी हम देखते हैं बहुत सारे अल्फाज हमारे गैर उर्दूदा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, और इसका सेहरा अल्लाह ने आपके सर बांधा है। हाँ देखिए, गैर उर्दूदा में तलब बहुत होती है। मैं कभी उर्दू दानों को कुछ बताना चाहता हूँ तो वो बुरा मानते हैं और सोचते हैं हमें कमतर समझा, लेकिन गैर उर्दूदा में तलब बहुत होती है, सीखने की चाहत बहुत होती है। जैसे हमारी सुधा जी में है, तो तलब आखिर कुछ भी करा लेती है। आदमी को अंदर से अगर तलब हो तो कुछ भी करा लेती है। और मेरी गज़ल को सुनकर मुझे ही सुना देना,
یہ کسی اور میں صلاحیت نہیں کہ اسی وقت اسی لمحہ میری غزل کو پڑھ کر چاہے وہ کتنی غلطیاں بھی کریں تو سب معاف، کیونکہ وہ سیکھ رہے ہیں. اور بغیر غلطی کیے دنیا کا کوئی بھی شیشے نہیں کہ کچھ سیکھ جائے. دنیا کا کوئی بھی شیشے غلطیاں کرنے سے استاد کو ایک دم غصہ آتا ہے اور وہ پھر جلدی سے ان کا لفظ درست کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا بولو. تو برا بھی نہیں مانتے. سدھا جی کبھی کچھ بتا دو تو، اور محبت بھی بے حساب کرتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ منفرد لفظ جو آپ نے بولا ہے یہ کتنا مشکل ہے بولنا. پہلے اس کے بولنے کے لیے اس کو محسوس کرنا اور سمجھنا پڑتا ہے، اور آپ نے اتنی آسانی سے بول دیا. ہم لوگ بہت خوش ہیں آپ کی اردو سے، آپ کے جڑنے سے. اور آپ کا نسخہ تو ٹھیک ہی ہے، آپ جو جس طرح لے رہے ہیں لے سکتے ہیں. اور وہ گول چلگوزہ ہاں واقعی تیز ہوتا ہے، کچھ زیادہ آپ لے بھی لیتے ہوں گے. جتنا لیتے ہیں اس سے بھی آدھا لے لیا کریں. اگر آپ کو یعنی سوٹ کرے تو بہت اچھا فائدہ ممکن ہے. چلتے چلتے ٹھہریں گے، پروگرام کو تھوڑا سا وقفہ درکار ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور ایک بار پھر تہہ دل سے تمام ناظرین کی طرف سے حکیم صاحب آپ کا بھی والہانہ استقبال. خیر مقدم. جزاک اللہ خیر. پہلے فرزانہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، روبینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی فرزانہ بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ننند ہے ہاں جیسا حمل ہے، ان کو تھائرائڈ ہے اور گلوں میں انفیکشن ہوتا ہے، 15 دن سے ایک بار ہوتے رہتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے آملہ، میتھیا، دھنیا پاؤڈر اور مورنگا گون آلریڈی استعمال کرے، لیکن ان کو کیا گرمی سے بواسیر کے جیسا ہو رہا اور موشن کی جگہ درد بھی ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی. تو اس کے لیے کیا نقطہ بتائیں گے؟ اور دیکھیے اب کی بار جو نسخہ بنائیں تو وہ اس طرح کھانا کہ ایک چٹکی نمک زیتون، ایک چٹکی کھانے کا سوڈا، اس پانی کے ساتھ یہ نسخہ لیا کریں. تو ان کی بواسیر کی پرابلم اور یہ گلے کے انفیکشن کی پریشانی اور تھائرائڈ کی پریشانی میں فائدہ ہونا ممکن ہے. جی روبینہ صاحب کیا سوال ہے؟ روبینہ بیگم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی جی میں کل وہ گورے ہونے کا نقطہ پوچھی تھی تو حکیم صاحب بتائے تھے. اچھا کیا لے رہے ہیں آپ؟ گون، آملہ، میتھی وہ سب اس میں ڈال کے مکس کیے تھے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 24. ہاں آملہ، میتھی اور گون مورنگا یہ نسخہ ہے. ہم وزن لے کر پاؤڈر بنائیں اور 2 گرام 3 گرام کھا سکتے ہیں. دودھ سے لیں، پانی سے لیں یا ناریل پانی سے. اور ہر تیسرے دن ایک گولی ملٹی وٹامنس اور کیلشیم یکت ملٹی وٹامن کیلشیم کی ایک ساتھ ہی گولی یا کیپسول آتا ہے، وہ تیسرے دن ضرور لیں، آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی حکیم صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک کالر نے بہت رقت کے ساتھ آپ سے ایک التجا کی، درخواست کی، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، اور کہا کہ اپنی انفرادی عبادت میں اور دعاؤں میں بھی، اور کسی دن خاص طور پر آپ اجتماعی طور پر بھی دعا کیجیے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بچی ہو چاہے بیٹے ہوں، سب کی شادیوں کا مسئلہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن جس آس اور امید سے، جو میری تمہیدی گفتگو کی قصہ وہ اسی طرف میں لے کر آ رہی ہوں کہ آس، امید اور خاص طور پر یقین. اب اسی پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایسے قحط کا عالم تھا، علاقے کے لوگوں نے کہا کہ چلو نماز استسقاء کے لیے سب میدان میں جمع ہوتے ہیں. بڑے چھوٹے سب کے سب میدان میں پہنچے. ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ چھتری لے کے آیا. تو ایک بزرگ نے کہا ارے چھوٹے میاں یہ چھتری، کہا جس سے مانگنے جا رہے ہو اس کی رحمت پر اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ برسا دے گا، تو میں اسی لیے چھتری لے کے آیا ہوں، میں بھیگ جاؤں گا. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن دل کہیں اٹکا ہوتا ہے، کہیں کاروبار میں، کسی الجھن میں، پریشانی میں، کسی خواتین، کبھی کبھی خواتین کا گھر کے بچوں کی دیکھ بھال میں.
لیکن جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے کریں، اپنے پیاروں کے لیے کریں، کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے آپ کے؟ کیا سوال پوچھ لیا آپ نے. ہاں دیکھیے، میں اپنے آپ کو دنیا کا بڑا گناہ گار مانتا ہوں، اور جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو ایک آقا کے سامنے ایک نوکر یا ایک حاکم کے سامنے ایک گناہ گار کو جیسے رہنا چاہیے ویسے پیش ہوتا ہوں. اور ہم دراصل سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنے آقا کے دربار میں کیسے پیش ہوتا ہے. ایک انسان ایک معمولی تھانے میں جاتا ہے نا، تو وہ اندر سے اس کی روح کانپتی ہے کہ کہیں مجھ پہ کچھ ایسا کیس نہ بن جائے، کہیں مجھ پر کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے، اور ڈرتا ہے. تو یہ جو کبھی کبھی تھانے جانے والے لوگ ہیں، یہ جب بھی جاتے ہیں تھانے میں بہت گھبراتے ہیں، بہت کانپتے ہیں. اور یہ جو روزانہ جانے والے لوگ ہیں، ان کی دوستی ہوتی ہے ان سب سے. تو یہ جو ہمارا تھانے دار ہے، یہ ہمارا جو رب ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے، ہمارا اللہ ہے، یہ ایک ہی ہے. یہ سب کو محسوس کرتا ہے. اس کے پاس اس قدر ذخیرہ ہے محسوس کرنے کا کہ اگر ذرا بھی خیال یا کپٹ یا تصنع یا بناوٹ آ گئی تو یہ سمجھ جاتا ہے. اگر یہ بات کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کے سامنے چایا جائے اور بس میں ہوں اور میرا رب ہے، بس یہ سوچ کے، اور پھر شرمانا کچھ نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں کبھی دعا کرتا ہوں تو میں زاروں قطار رونے لگتا ہوں، اور میرے گھر والے، مجھے دیکھنے والے، میرے رشتہ دار سب اعتراض کرتے، کیا ناٹک کرتا ہے کہ جو میرے بے تکلف لوگ ہیں کہ ٹی وی پر رونے لگتا ہے، کوئی طریقہ ہے؟ میری بیوی بھی کہتی ہے، میرا بیٹا کہتا ہے بڑا، جو سمجھدار ہے، کہ پاپا آپ روتے ہو اس پہ. میری چھوٹی بچی 5 سال کم و بیش، وہ چلتے وقت مجھے رخصت کرتی ہے، کہتا دادا رونا نہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں رونا، ٹھیک ہے نہیں رونا. لیکن کیا کروں میں کہ اگر کوئی مجھ سے دعا کو کہے تو کیا میں اس سے ایسے عارضی دعا کر دوں کہ جس میں آنسو بھی نہ آئے؟ ایک ماں کے سامنے ایک بچہ کیسے روتا ہے اور اپنی بات منوا لیتا ہے، اور میں رب العالمین کے پاس اس کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کیسے نہ رہوں؟ ایک ہی طاقت ہے، وہ اللہ ہے، اور پوری دنیا کے آگے رونے سے اس کے سامنے رو دینا بہت اچھا ہے. بس میں یہ ذہن میں کرتا ہوں. دعا کا ماحول بن گیا. مجھ سے اکثر لوگ اجتماعی دعا کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ انفرادی دعا میں تو میں یاد رکھتا ہی ہوں، لیکن میں اس لائق نہیں ہوں. آپ کا بھرم اور میرا بھی بھرم رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ. ان بچیوں کے جن کے رشتے میں دشواری ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ان کا رشتہ بہتر سے بہترین کرا دے. یا اللہ تو اگر چاہے جو بیمار ہیں، یا اللہ تو ان کو بغیر دوا کے بھی شفا دے دے. یا اللہ تعالیٰ تو نے خاکسار کو طبیب بنایا اور ایسا بنایا کہ میں تیرا نام لے کے جب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں تو ان میں بیشتر لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے. یا اللہ میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، تیرے آگے کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے بس یہ یقین ہے کہ میں نے جو کچھ پایا آج تک تجھ سے پایا، اور جتنی حفاظت
तूने मेरी दुआओं की जितनी इज्जत मेरी दुआओं की रखी वो तूने रखी, तेरे अलावा कोई नहीं है और तू मेरे सामने मौजूद है। और मैं तुझसे हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ कि जो लोग मुझसे दुआ के लिए कहते हैं, मेरी अपनी ज़ाती दुआओं में चाहे कुछ तखफीफ कर दे, मैं अपनों के लिए कोई दुआ करूँ तो उसमें कुछ तखफीफ कर दे। लेकिन ये जो व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझसे दुआ की उम्मीद रखते हैं और मुझसे ये चाहते हैं कि मेरे ज़रिए अल्लाह ताला उनकी ज़रूरत पूरी कर दे, या अल्लाह हर उस लड़की का रिश्ता करा दे जो अभी रिश्ते के लिए जिसकी ज़रूरत है। या अल्लाह ताला हर माँ को ये खुशी नसीब फरमा कि उसका रिश्ता एक खौफ खुदा वाले लड़के से करा दे। या अल्लाह ताला हर बाप को ये खुशी नसीब फरमा कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे। या अल्लाह तकालीफ तो आती है दुनिया में, बग़ैर तकलीफ़ के तो कोई शख्स नहीं, लेकिन वो तकालीफ भी तू देता है तो मुझे मालूम है कि तू इसलिए देता है कि हमारी कुछ तरबियत हो जाए। मैंने दुनिया की जो तकलीफ़ उठाई, मैं सबसे ज़्यादा तेरा एहसान मानता हूँ कि अगर तू ये तकालीफ नहीं देता तो मैं कुछ सीख नहीं पाता। मैं तुझे या अल्लाह ताला अपना रब मानता हूँ, सबका रब मानता हूँ। या अल्लाह ताला मुझसे दुआ करनी नहीं आती, लेकिन लोग मुझे मजबूर करते हैं, मैं क्या करूँ। जब वो मुझे मजबूर करते मैं तेरे सामने इल्तमास करता हूँ और तू भी खूब है कि मेरे ये मामूली अल्फाज और मेरा ये बेढंगा तरीका कबूल कर लेता, उनकी दुआएं कबूल कर देता। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान रख या अल्लाह ताला। या अल्लाह ताला जो लोग मुतासिब हैं उन्हें उनका तासुब ख़त्म कर दे। या अल्लाह ताला जो वतन परस्त नहीं है उनको वतन परस्त कर दे। या अल्लाह तमाम ममालिक में अमन व अमान रख और हर घर में हर बेटी के हाथ पीले करा दे। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्रिया। या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, मैंने जिन लोगों के लिए दुआएं की हैं। एक और ब्रेक यहाँ पर लेना है नाज़रीन, एक वक्फा और दरकार है। ब्रेक के बाद हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर, कहीं ना जाइएगा, बहुत जल्द हाजिर हुए। डायबिटीज के बारे में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को तमाम नाज़रीन की तरफ से खुश आमदीद कहें। खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हैदराबाद से एक खातून है, अख्तरी साहिबा, आप हैं फ़ोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी सवाल है, हकीम साहब की दुआ अल्लाह कबूल करे, सुम्मा आमीन। जी एक सवाल था बेटे के लिए। 21 साल का है नो। हाँ सर्दी से मार्जिन आर केयर 1.5 साल से ले रहे जी। अभी उनको नमाज में उठ बैठ करे तो हड्डियों में आवाज आ रहा, पैरों में। ठीक है। और जरा दुबले भी हो गए उनके लिए। गर्म पानी पीते, मार्जिन आर केयर लेते, 1.5 साल से ले रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी कम है जी। हड्डियों में नहीं, कट आवाज आता नमाज में। वैसे तो देखिए माजून आरकेयर एक अच्छा नुस्खा है जो बच्चों को फ़ायदा कर देता है। आप बड़े इस्तकामत से उसे ले रहे हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको फ़ायदा भी दिया। और ये हड्डियों से आवाज़ इशारा करती कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो एक कैल्शियम एक हफ्ते में एक बार एक कैल्शियम की टैबलेट ज़रूर ले लिया करें, एलोपैथ में ले लें। और उसके बावजूद भी अगर बंद ना हो तो फिर गौनसिया है। देखिए तमाम हड्डियों, तमाम जोड़ों, तमाम आवाज़ों और तमाम दर्द जो हड्डियों और जोड़ों से वाबस्ता है, डिस्क से वाबस्ता है, सबसे अच्छा मेरी नज़र में दुनिया का बेहतरीन गौनसिया अगर असली मिल जाए तो आधा ग्राम खाना बेहतर है। उनको दूध से दें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। हैदराबाद से आयशा साहब, बताएं सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जी आयशा। बाजी कल मैंने सवाल जो लिखाई थी ना,
तो वो चैनल क्या बोलते हैं दूसरा एपिसोड डाल रहे थे बाजी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था टीवी में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सवाल दोहरा दीजिए आयशा। जी बाजी, जी वो बताइए। 5 सवाल थे बाजी मेरे। हाँ मुझे याद है 5 सवाल आते, लेकिन क्या थे ये नहीं याद है जी। हाँ, कोई भी एक सवाल भी नहीं मिला बाजी मुझे। कोई बात तो ये नहीं, मैं- पहला सवाल बताइए, दोहरा दें सवाल में। बाजी वो जो मैं ना यूरिन प्रॉब्लम एक मेरे रिश्तेदारों को है बल्कि बोले ना वो है, और उनके पैर भी और उनका चेहरा भी सूजा हुआ रहता। जी हेलो जी जी, दूसरा सवाल। जी बाजी, दूसरा ना मेरे दीदी को ना बाजी चेहरे पे रेड कलर के धब्बे आ रहे हैं, उनको स्पॉट्स आ रहे हैं। और है बाजी ये जो है ना तरकारियों में जो जॉइंट्स रहते ना 1 2 3 ऐसा, वो खा सकते क्या फ्रूट्स में हो तरकारियों में? और मेरे को 1 घंटा वॉकिंग करे तो बाजी पैरों में बहुत दर्द हो रहा, तो उसके लिए। और एक आपका तीसरा सवाल नहीं समझ में आया हकीम साहब, आप तक पहुंच गए? नहीं, नहीं ना, जी। तीसरा सवाल दोहराइए। तीसरा बाजी पैरों में मेरे को वॉकिंग करे तो दर्द हो रहे हैं पैरों। नहीं नहीं, इससे पहले जो आपने कहा था खा सकते हैं, क्या चीज़ है जो खा सकते हैं? वो बाजी वो जो तरकारी वेजिटेबल्स जॉइंट्स आते ना, गाजर हो, अब 4 5 ऐसा जॉइंट्स आते ना जो चिपके जमीन हुए के हैं। नीचे होते हैं, जो जमीन के जी। नीचे, गाजर, मूली, शलजम, इस तरह। हाँ जी जी बाजी, वैसे 5 6 ऐसा पूरे जॉइंट्स आते ना, तो वो खा सकते क्या? जूस बना के पी सकते क्या? और क्या बोलते, एक पैरों में दर्द है बाजी मेरे को वॉकिंग करे तो। ठीक है, 5वां सवाल। और उसके लिए जी 5वां सवाल कुछ याद नहीं है बाजी मुझे। चले आज 4 रहने देते हैं, फिर याद आएगा इंशाल्लाह तो आप कल कॉल कर लीजिएगा। जी हकीम साहब। ये जॉइंट में अगर बहुत दर्द है तो दवा लेनी चाहिए। ये 1 घंटा वॉकिंग में हो सकता है कि पैर इसलिए दुखते हों कि आपकी चप्पल दुरुस्त ना हो। इसके लिए स्पोर्ट्स के शूज़ होते हैं, अगर नहीं है तो वो ले लें, दवाई ना लें। आप 1 घंटे वॉक कर पाते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो अपने शूज़ बदल के देख लें, स्पोर्ट्स के लें, तो फिर नहीं थकते और दर्द नहीं होता। और आधा घंटे भी कर 2 बार में ये एक्सरसाइज यानी वॉकिंग कर सकते हैं। इससे फिर थकन और दुखन कम हो सकती है। आपको बीमारी कोई नहीं है पैरों में, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। फिर भी अगर इसके बावजूद भी दर्द हो तो गोंद स्याह तो आप जानते हैं सबसे अच्छी दवा दुनिया की, जो रॉ मटेरियल कच्ची दवा के रूप में है। अगर असली मिल गई तो आपके दर्द से निजात, कैसे भी दर्द से निजात मुमकिन है। अपने बुज़ुर्गों को दिया करें ताकि वो मजबूत रहे और उनको कोई दर्द ना हो। दूसरा सवाल। एक इनकी दीदी हैं जिनको रेड धब्बे आ रहे हैं स्किन पर, चेहरे पर। हाँ याद आ गया। देखिए, नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर पूरे दिन में 1 बार पिला दिया करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, 2 गिलास पानी मिलाकर पिला, फ़ायदा होना मुमकिन है। और ज़ेरे ज़मीन जो सब्जियां हैं, गाजर, मूली, शलजम, ये नहीं खा सकते? हाँ, एक सवाल और रह गया इनका। ये यूरिन इन्फेक्शन है किसी को? जी, पहला सवाल। और चेहरे पे सूजन बोलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर बाद बोलूँगी। तो ये अलसी को भून लें, हल्का सा भूनना है और पाउडर बना लें। और ये नुस्खा बनाने में जल्दी करें, क्योंकि उनको ऐसी बीमारी है कि उसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। अलसी का पाउडर 1 या आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, इसे खाएं। और ये 1 चुटकी 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पी लें। ये खुराक दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें। उनकी ये परेशानी, सूजन और इन्फेक्शन का ठीक होना मुमकिन है। और जूस बनाकर आप ले सकते हैं, अगर ले पाते हैं तो। जो ज़मीन दोज
جو سبزیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو زمین سے نیچے جو پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن کافی تر تو چیزیں زمین میں ہی پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ کو چلتا ہے تو آپ جوس بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. چلتے چلتے ٹھہریں گے، پروگرام کو تھوڑا سا وقفہ درکار ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور ایک بار پھر تہہ دل سے تمام ناظرین کی طرف سے حکیم صاحب آپ کا بھی والہانہ استقبال. خیر مقدم. جزاک اللہ خیر. کلدیپ جی استقبال ہے بھائی آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ سن رہے کلدیپ ہیں بھائی میں حاضر ہوں، بتائیے کیا سوال ہے؟ جی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ہمارے سمبندوں میں کچھ دقتیں آ رہی ہیں، جو ہے گوند والا وہ منگانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو کیسے چلے نا، یا گھریلو نسخہ کوئی بتا دیجیے ہم کو. ٹھیک ہے کلدیپ بھائی، ایک تو وزن نہ اٹھائے، ویسٹرن ٹوائلٹ کا پریوگ کریں. اور یہ گھریلو نسخہ ہی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. گوند سیاہ یہ اصلی لے لیجئے. آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کیا نقلی کا دورہ ہے، نہ دودھ اصلی ہے نہ شہد اصلی ہے. بچوں کو بھی ہم پتہ نہیں زہر پلا رہے ہیں، اور بڑا مسئلہ ہے. اصلی لے لیں گوند سیاہ، بس آدھا گرام، یعنی ایک کابلی چنے کی برابر کھا لیں آپ 2 بار کھانے کے بعد. کیسا بھی منکوں میں درد ہو، ڈس میں درد ہو، کمر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، زانوں میں درد ہو، تھائز میں درد ہو، رگوں میں درد ہو، کہیں بھی درد ہو، موڈے میں، کوہنی میں، آپ کبھی اصلی گوند سیاہ کھا کر دیکھیں. آپ کے گھر میں بزرگ وغیرہ ہوں گے، ان کو دے کر دیکھیں. میں نے اپنے جیون میں اتنی اچھی را میٹیریل، 40 سالہ میرا تجربہ ہے، دیکھی نہیں آج تک، نہ دیش میں نہ ودیش میں. ایسی کوئی دوا نہیں ہے جتنی اچھی یہ فائدہ کرتی ہے. پروین صاحب استقبال ہے بہن، کیا سوال ہے؟ پروین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں ہلو، السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام بہن جی فرمائیے. حکیم صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حکیم صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں ہاں سن رہی ہوں. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے، میوٹ کر دیجیے. جی بہت بہت شکریہ. بچے کے کمر کا درد تھا، جو رگوں کا درد تھا، وہ کم ہو گیا میرے بچے کو کیا گوند سے. اور آپ کے چسپلے میں لیتی ہوں اپنے لوگ بھاجوں کے سامنے، ان کے سامنے سب کو بولتی ہوں کرو وہ کرو، گوند مورنگا کھاؤ. مطلب سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ حکیم صاحب کے، سب کا سب کو فائدہ ہے. میرے کو اور ایک میں اپنی بیٹی کے واسطے پوچھنا تھا. 2 کلو اور سبزی منجلے کا پاؤڈر بنا کے کھا رہے ہو نا، اس کے ساتھ ان کو تھائرائڈ بھی ہے، تھائرائڈ کا بھی کچھ کر سکتے کیا، ساتھ لے سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے محترمہ، یہ جو نسخے جات میں بتاتا ہوں، میں اس لیے نہیں بتاتا کہ صرف آپ کو فائدہ ہو جائے. میرے ذہن میں یہ چلتا ہے کہ جب آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو فائدہ ہو جائے تو پھر آپ کے پورے خاندان تک آپ کے ذریعے نسخہ پہنچ جائے، اور وہی آپ کام کریں. میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون ہو، مرد ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی ہمارے ساتھ جڑے، پہلے خود تسلی کر لیں. آپ کی طرح علاج آپ اپنا کر لیں. جیسے اللہ نے آپ کے بچے کو فائدہ دیا، اب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کسی بھی روپ میں، کسی بھی شکل میں، آپ کے خاندان، آپ کے متعلقین میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے دشمن کو بھی اگر درد ہو، یہ نسخہ اس تک بھی پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور کیا سوال کیا ہے؟ اور تھائرائڈ کے لیے وہ کیا کریں حکیم صاحب؟ بچی کو تھائرائڈ ہے. تھائرائڈ کا تو بڑا اچھا علاج ہے، اور اس سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے میرے نزدیک.
दवा तो आप खाती रहे थायराइड की, और ये धनिया, आंवला और मेथी का दाना, ये 3 चीज़ें हैं। धनिया, आंवला और मेथी का दाना, रेशियो समझ लें, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम, इनको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, वो 1 चुटकी, और खाने का सोडा 1 चुटकी, 2 गिलास पानी में डालें, और इस पानी से ही खाना है। सुबह आपकी दवा के आसपास ही खा लें जो थायराइड की खाते हैं, और रात को सोते वक्त। अगर लगातार 6-7 महीने लिया जाए तो मोटापा भी कम हो सकता है, थायराइड भी ख़त्म हो सकता है, और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। साजिदा साहब, क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे कई सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि 1 किलो आंवला के मुरब्बा में टाटरी कितनी डालेंगे, टाटरी किस तरह डालेंगे? और दूसरा सवाल है कि वजू के फवायद में लिखा था कि पैर धोने से इस्तरखा नाम की बीमारी नहीं होती। इस्तरखा नाम की बीमारी में क्या तकलीफें होती हैं, ये जानना चाहती हूँ। वो क्या तकलीफें होती, वो कैसी बीमारी है? और तीसरा सवाल ये है कि किसी बात में मूड खराब हो जाता है तो 2-3 घंटे लग जाते हैं ठीक होने में, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं, तबीयत मुज़महिल हो जाती है, इसका क्या इलाज है? माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तबीयत मुज़महिल हो जाती है। अच्छा देखिए, चाशनी इतनी हो कि वो आंवले उसमें डूब जाए, मतलब समझ सकते हैं आप कि वो तर हो जाए, और ऐसा ना हो कि ऊपर को उठे हुए हो, उसमें तैरने लगे। और चाशनी बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो दुनिया की सबसे अच्छी चाशनी बनती है वो कैसे बनती है। एक आते हैं नींबू का सत, लीमू का सत, या नींबू, सूखा हुआ नींबू का सत मिलता है। ये 1 या 1.25 चम्मच, चाय का चम्मच, 300 ग्राम पानी में मिला दें और उसे आग पर चढ़ा दें। और जब ये खौलने लगे, फ़ौरन ही खोल जाता है डालते ही, क्योंकि 300 ग्राम तो बहुत ज़रा सा होता है, तो 1 किलो चीनी इसमें डाल दें और इसे चलाते ही रहें। ये 300 ग्राम पूरी चीनी उसको पानी को पिएगी, और ये फिर चाशनी जमती नहीं, कभी चलाते रहें जब तक चीनी नज़र आना बंद ना हो जाए। और जब इसे आप चलाएंगे और आग तेज़ करेंगे तो एकदम इसमें लास्ट में ऐसा जोश आता है, तो आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा कि फ़ौरन ये बहुत तेज़ी से गोली की तरह बाहर निकल जाता है। तो उस वक्त में आप तैयार रहें चूल्हा बंद करने के लिए। ये चाशनी तैयार हो गई 1 किलो। इसमें आप 2 किलो आंवले डाल सकते हैं। और क्या सवाल? जी, वज़ू के यूँ तो बहुत सारे फ़वायद हैं हकीम साहब, लेकिन पैर धोने से, जैसे इन्होंने कहा कि कोई बीमारी है, अब वो नाम समझ में नहीं आया क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही थी, सरखा या इस्तरखा कोई इस तरह की, तो ये कौन सी बीमारी है? मैं भी नहीं समझ पाया। असल में इनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही थी। साजिदा साहिबा, इंशाअल्लाह अगर आपसे फिर मुलाकात होती है गुफ्तगू के ज़रिए, तो आप ज़रा तफसील से उसके बारे में बता दीजिएगा कि वो लफ्ज़ क्या है, क्योंकि वो समझ में नहीं आया। हाँ, वो मूड ख़राब होने वाला। मूड ख़राब, अरे इतना अच्छा सवाल था जो बेशतर ख़वातीन का हो जाता है। जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बेशतर ख़वातीन का मामला है हकीम साहब, लेकिन होता क्यों है? ये नोट इसलिए नहीं किया था कि सोचा था ये कौन सी भूलने वाली चीज़ है, ये तो मेरा भी मसला है। जी बताइए। हाँ देखिए, अगर हम कभी गौर करें अपनी ज़िंदगी पर कि कुछ एक्सरसाइज तो जिस्मानी है और कुछ एक्सरसाइज रूहानी है और कुछ एक्सरसाइज दिमागी है, तो जितनी भी मूड ख़राब करने वाली बातें हैं
ये जो भी चैलेंजेस हैं दुनिया के, कहीं सास का चैलेंज है तो कहीं नंद का चैलेंज है, या किसी भी ऐसे आदमी का जो नागवार बातें करता है, तो हमारे घरों में भी ये प्रॉब्लम है कि कभी किसी बहन का रुख ही तंजिया है, वो जब भी बात करेंगी तंजिया ही करेंगी। बहुत कोशिश की कि कहा कि बहन ये अपना तंज का रुख ख़त्म कर दो, आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत समझाया, आज तक बदला नहीं। तो कुछ खसलतें हैं वो बदलती नहीं हैं। तो समझदार आदमी यह है कि उसका आदी बना ले अपने आप को। तो हमने ही अपने को चेंज कर लिया कि हम तैयार रहते हैं कि उनकी तरफ से जवाब क्या मिलेगा। तो कब ऐसी सास नंदों का सबका होता है, लेकिन ये जो लोग अपने आप को बदल नहीं पाते, ये बहुत मजलूम लोग हैं कि आपको और मुझे अल्लाह ने वो सलाहियत दी कि जब चाहे जैसे चाहे बदल लें, अपना दिमाग बदल लें, बर्दाश्त बदल लें, लेकिन ये लोग चेंज नहीं हो पाते। अब ये उसी तकलीफ़ से लोगों को तकलीफ़ दे के ज़िंदगी गुजारेंगे। जो इनको बर्दाश्त करेगा उसका अजर अल्लाह आपको अलग से देगा। तो मूड ख़राब होना ज़रूरी है, ये दिमाग की एक्सरसाइज है। और जिसने जितना अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया वो उतना ही आला और बाला हो सकता है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जब कोई और तब्दील ना हो तो आप तब्दील हो जाए और उसको बर्दाश्त करने लगे। अल्लाह के नाम पर कुछ बर्दाश्त कर लेना में नुकसान कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसके बहुत अजर व सवाब है, और अल्लाह ने आपको इस लायक किया कि आप महसूस करें और माफ़ भी कर दिया करें। वाह, बस आपका काम तो हो गया। जन्नत तो आपकी, समझ लीजिए जन्नत तो आपकी पक्की हो गई। अगर आप कोई किसी को बर्दाश्त कर ले कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, चाहे वो गलत ही है, आप ही सही हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर ले। मैं तो अक्सर ऐसा कर लेता हूँ। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी ना सुनिएगा, पढ़ते कहते किसी को सुनिएगा तो देर तक अक्सर धुनिएगा। मीर तकी मीर का शेर है, थोड़ी सी तहरीफ की है मैंने कहीं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हकीम साहब, जिस बात को मैं बार बार कहती हूँ, बारहा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि आप जब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपको ख़ुद नहीं मालूम, बिना किसी शऊरी कोशिश के आप गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी जब आप इसे सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि क्या कह दिया आपने। कितनी लोगों की सोच का धारा तब्दील हो जाता है, देखने का नज़रिया तब्दील हो जाता है, दिल की दुनिया जो है वो ज़ेरो ज़बर हो जाती है, ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। तो ये तर्ज़ गुफ्तगू कभी ना तर्क कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दे, सेहत व सलामती के साथ। 2 कॉलर्स हैं। रेहान भाई पहले आपसे मुखातिब हैं, रजत जी थोड़ा सा इंतज़ार, आपकी तरफ भी आते हैं। जी रेहान भाई, सवाल बताइए। हेलो जी, सवाल बताइए। जी, हकीम साहब से बात हो सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, ये जानना चाहते हैं, हमारे 2 सवाल हैं जी। एक तो पापा जी के लिए और दूसरा हमारे लिए। पापा जी को जो है चेस्ट में एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनको शुगर भी बढ़ जाती है, ठीक तो है। क्या करें? और दूसरा सवाल ये है कि मुझे न्यूरो की प्रॉब्लम में वेट भी बढ़ा है, और जो है मैं अपने जीवन साथी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। एलर्जी वालिद को आपकी कौन सी है? चेस्ट में एलर्जी की प्रॉब्लम है, खांसी आती है उनको। खांसी रहती। हाँ, देखिए अगर ये मुद्दतों से है तो सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100-100 ग्राम। उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें, और ये इसमें 30 ग्राम पीपलें, इसे पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, वो मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह ही निहार मुँह वालिद साहब को गर्म पानी पिला दे या चाय पिला दे, इसे खिला के। ये दुनिया का अच्छा मुजर्रब नुस्खा है, और 2-4 महीने लगातार खिलाएं, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और फेफड़े में जो गंदगी है वो निकल जाएगी, और कफ बनने से रुक जाता है इससे। और आप अपने इमसाक के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए बेहतर तो ये है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मेल डॉक्टर से पूरी बात शेयर कर लें,
تو وہ آپ کو مجھ سے بھی بہتر رہنمائی دیں گے. یا کوئی خاتون ہے, کوئی مرض شیئر کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے اکثر ہمارے خواتین, تو فیمیل ڈاکٹر بھی ہیں, وہ شیئر کر لیا کریں, تو مجھ سے بھی بہتر رہنمائی مل سکتی ہے. ایک لفظ میں اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں کہ آپ گون چلغوزہ 1 چٹکی, اسبگول کی بھوسی دودھ میں ملائیں, 1 چمچ 1 چٹکی گون چلغوزہ ملا کر دن میں 1 بار یا 2 بار لیا کریں. یہ بھی آپ کی امساک کو واپس لا سکتا ہے. آج کا یہ سفر یہیں پر تمام ہوتا ہے ناظرین. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت ساری باتوں کے ساتھ, حکیم صاحب کے ذاتی تجربات کے ساتھ, ان کی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ, بیش قیمتی نسخہ جات کے ساتھ. تو آج مل کر ہم چلتے ہیں حکیم صاحب کی خدمت میں, شکرانے کے موتی بھی کھیرتے ہیں. آپ کی نظر بہت سارے پاکیزہ جذبات, خلوص, عقیدت, احترام, ان تمام جذبات کے ساتھ بہت سارا شکریہ حکیم صاحب. شکریہ, جزاک اللہ. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی ناظرین. وقت ہو رہا ہے اجازت لینے کا, دعاؤں کے ساتھ کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں اجازت دیجیے. آداب.